NCERT क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3 टू द ग्राफ x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे, तो फर्स्ट काम हमारा क्या होगा कि इसका जो हमारे पास डाटा होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 2 या 3 हमारे पास। एक हो गया, ये हो गया, 3 में बेस्ट होता है। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू लिए 0। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 हमने रखा, इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू 0 रखा, तो हमारा y कितना हो गया, हमारा y इक्वल टू 4 हो गया। और एक बार हमने इसी इक्वेशन में हमने y की वैल्यू 0 रख दिया, y की वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे तो हमारा x इक्वल टू 4 हो जाएगा। अच्छा, तीसरा हमने क्या किया, इसी इक्वेशन में हमने x की वैल्यू, इक्वेशन हमारा ये हमने 1 ले लिया, तो हमारा y कितना हो गया, 4 माइनस 1, y इक्वल टू 3। x की वैल्यू 1 लिया तो y आ गया 3 आ गया। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स बने, हमेशा पहले x को लिखना है 0,4, हमेशा पहले x को 4,0 और 1,3। अब ये हमारे पास 3 पॉइंट मुझे मिल गया, ठीक है। एक मिला 0,4, एक मिला हमारा 4,0 और एक मिला 1,3। अब इस पॉइंट को ग्राफ पेपर पे लोकेट कर देना है और तीनों पॉइंट को जो है एक लाइन से ज्वाइन कर देना है, तो हमारा ड्रॉ द ग्राफ हो जाएगा। अब हमारी वैल्यू जो देखिए क्या है, सारी वैल्यू हमारा पॉजिटिव में है, तो हम पॉजिटिव से हमारा काम चल जाएगा। जरूरत नहीं कि हमें नेगेटिव का खींचना, नेगेटिव अगर होगा हमारे पास वैल्यू पे तो खींचेंगे। अब हमारे पास सिंगल सारे पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना। अब ये 0,4 है, तो x का 0 है, y का 4 है, तो ये कहाँ पे होगा, ऑन द y एक्सिस। x का 4 है, y का 0 है, ऑन द x एक्सिस। और 1,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो हमारा सारा वैल्यू जो है छोटे ग्राफ से हमारा काम चल जाएगा, तो हम क्यों वेस्ट करें, तो इतना ही चल जाएगा काम। तो ये छोटा सा ग्राफ में हमारा काम चल जाएगा। और ये रहा सर आपका वैल्यू, इतना जुड़ा से हमारा काम चल जाएगा। अब ये हो गया सर हमारा 0, ये हो गया x और ये हो गया आपका y। आपको हॉरिजॉन्टल आपका x होता है और वर्टिकल आपका क्या होता है, आपका y होता है। अब x की वैल्यू हमारा यहाँ 1 हो गया जी, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 तक ही हमारे पास है। और इधर वैल्यू हमारा x का हमारा मैक्सिमम हमारा है 4, अब y का मैक्सिमम हमारा 4 है। 1 हो गया जी, 2 हो गया और 3 हो गया और 4, जरूरत ही नहीं, आगे नहीं है हमारा। अब पहला जो पॉइंट हमारा है वह 0,4 है। बताया था आपको कि अगर x का 0 है और y का 4 है, तो कहाँ पे आएगा, ऑन द y एक्सिस। x का 0 और y का 4 कहाँ पे आएगा, ऑन द y एक्सिस। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ 0,4। फिर हमारा जो है सर x का 4 है और y का 0 है, x का 4 है और y का 0 है, x का 4 है, x का 4 है और y का 0 है। बताया था कि अगर x का 4 है और y का 0 है, तो कहाँ पे आएगा, ऑन द x एक्सिस। ये क्या हुआ हमारा 4,0। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है,
x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है, ठीक है। और ये जो द ग्राफ ऑफ ये है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है। ये जो द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल है हमारा, टू वेरिएबल्स है हमारा। तो सर अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है उसका, ठीक है। उसका जो हमेशा जो ग्राफ होगा वह आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन उसका होगा ग्राफ, हमेशा स्ट्रेट लाइन। अब देखिए इसका हम ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ। तो ग्राफ जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो बिल्कुल ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन से लाइन पे होंगे। ये देखिए सर आपका हो गया ये द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इजिकल टू 4 हो गया, ठीक है। आपको एक ग्राफ और बताते हैं, एक ग्राफ बताता हूं सर आपको क्वेश्चन नंबर 3 का। एक ग्राफ बताता हूं मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का। थर्ड क्वेश्चन जो है y इजिकल टू 3x, तीन वैल्यू वहां पे भी लेना है। अब तीन वैल्यू सर यहाँ पे भी चाहिए आपको कम से कम। अब a हो गया x, a हो गया y। अब x की वैल्यू अगर आपने लिया 0 तो y भी क्या आ गया 0, तो दोनों 0 आ गया। अब आपने x की वैल्यू 1 लिया तो y कितना हो गया आपका 3, a लिया आपने x लिया 1 लिया तो y कितना हो गया हमारा 3 हो गया। अब x की वैल्यू जो है आपने x की वैल्यू आपने रखा है यहाँ पे, x की वैल्यू जो आपने रखा सर आपने 2 ले लिया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। x जो आपने 2 ले लिया तो x की वैल्यू आपने 2 लिया है तो y हमारा क्या हुआ 3 2 6। सारा इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं। y 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आपने 0 लिया, 0 ले लिया, 3 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया तो x की 0 y 0 और y इक्वल टू 3x तो आपने x की वैल्यू क्या रखा आपने 1 रखा, ठीक है ना। तो y क्या हुआ 3 हो गया। अब आपने इक्वेशन वही है y इक्वल टू, बार बार ये इक्वेशन आ रहा है यहाँ पे, इक्वेशन हमारा बार बार वही आ रहा है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ भी हमारा इक्वेशन वही आ रहा है। तो टू x की वैल्यू अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट छोटा छोटा लेते हैं और y का, और उस x की वैल्यू को हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x की वैल्यू अपने मन से और y हमारा आंसर में आता है। और x की वैल्यू क्या रखना है, आप 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, -1 -2, y का भी 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास सारे वैल्यू पॉजिटिव में है, ये तो 0 हमारा ऑरिजिन पे रहेगा, 1,3 ये दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, 2,6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो हमारा ग्राफ चल जाएगा यहाँ पे ही। तो इसको हम यहीं पे बना देते हैं ग्राफ। और हमारा इसमें y का 6 है तो y का हमें 6 दिखाना है तो आराम से आ जाएगा यहाँ पे। हल्का सा इसी में ले लेते हैं, हल्का सा इसी में ले लेते हैं, आ जाएगा। और सर हमारा ये तो हो गया सर, और इधर हमारा y का सर है x का 2 ही है, ज़्यादा बड़ी जरूरत ही नहीं है, x का हमारा 2 ही है बहुत। ये हमारा सर हो गया x और ये हो गया सर आपका y। तो ये हो गया सर 0, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5
और ए हो गया सर 6, और यहाँ हो गया सर आपका 1 2 3 और हो गया सर हमारा 4। उसके बाद x का 0 और हमारा पहला इसमें कोऑर्डिनेट कौन कौन सा बना, हमारा कोऑर्डिनेट बना सर इसमें 0 0 और 1,3 और 2,6। 0 0 और 1,3 और 2,6। 0 0 हमारा सर यहाँ पे आएगा, ये हमारा है 0 0, ऑरिजिन को बोलते हैं 0 0, 1,3 1,3 और 2,6 2,6 2,6। देखिए इसमें जो हम प्लॉटिंग करते हैं, मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ प्लॉटिंग होता कैसे। अब यहाँ 0 0 हो गया हमारा, अब x का 1, अब x का 1 और y का 3, तो ये जो वैल्यू हमारा होता है, जैसे x का 1 है तो ये लाइन हमें छोड़ना नहीं है, कहाँ छोड़ना है जाके, तो y की 3 के सामने छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से लाइन ये जो जाती है और यहाँ से लाइन यहाँ से आती है, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है दोनों लाइन, वही हमारा पॉइंट बनता है। यहाँ खींचना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब जैसे x के 2 है तो x का 2 का लाइन तो ही जाएगा भैया, x की लाइन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये जा रहा है, और y का 6 है तो y का 6 का लाइन सर हमारा ये जाएगा, और जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पे दूसरे को काटेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वही हमारा क्या होगा, पॉइंट होगा, जहां हम 2,6 को लोकेट कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, जैसे पॉइंट हो गया। इसका नाम भी आप चाहे ले सकते हैं, ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ये पॉइंट हमारा बी हो गया, ये पॉइंट हमारा सी हो गया, आप नाम भी दे सकते हैं इसको। ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। और यहाँ पे जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका ऑलवेज जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। यहाँ भी चाहे तो आप पॉइंट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी सुविधा के लिए। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी पॉइंट और ये हो गया हमारा सी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तो समझाया था आपको कि 0,4 है, 0,4 का मतलब क्या हुआ, x का 0 है और y का 4 है, x का 0 है y का 4 है, तो हमेशा ऑन द लाइन y एक्सिस पे आएगा। सेकंड हमारा क्या था, x का 1 और y का 3, अभी सिखाया था आपको कैसे प्लॉटिंग करते हैं हम। x का जो लाइन ड्रॉ करना हम सिखा रहे हैं, आप समझा रहे हैं कैसे प्लॉटिंग करते हैं। x का 1 आपने ड्रॉ कर दिया, अब y का 3 है तो y की 3 का लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट होगा वही हमारा पॉइंट होगा। ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो मैं आपको अंडरस्टूड करवाने के लिए, समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ताकि आपको अच्छे तरह से अंडरस्टैंडेबल हो जाए। अब आज ग्राफ ही ढंग से सीख जाए ना तो बहुत मजा आ जाएगा। अब y = 3x हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी ले लेते हैं। x - y = 2 है, x - y = 2 है, तो सिंपल है। अब यहाँ पे भी सिंपल आप कर सकते हैं। अब x हो गया y, x की वैल्यू आप अगर 0 ले लेते हैं, x की वैल्यू अगर आप 0 ले लेते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या होता है, 0 - y = 2, तो -y = 2, तो क्या हो गया, y = 2 हो गया। सिंपल आपने एक बार y0 फिर कर दिया, y0 कर दिया इक्वेशन में, तो क्या हो गया, x - 0 = 2 और x = 2 हो गया हमारा। आपने तीसरे बार इक्वेशन में आपने क्या ले लिया, x के जगह पे आपने मन से 1 ले लिया, -y = 2,
तो माइनस वाई इजिकल टू क्या हुआ 2 माइनस 1, तो माइनस वाई इजिकल टू 1, तो वाई इजिकल टू क्या हो गया -1। तो आपने x की वैल्यू रखा है, सॉरी x की वैल्यू रखा है आपने, यहाँ पे x की वैल्यू रखा है, यहाँ y की वैल्यू रखा है आपने, तो x का आपने 1 रखा तो y कितना आ गया -1 आ गया हमारा। तो जो पॉइंट के जैसे कोऑर्डिनेट बने कौन कौन से बने, a 0,2 हमेशा x पहले x फिर y, b का क्या बना हमारा सर 2,0 और c क्या बना सर हमारा 1,-1। अब इसे खाली आपको प्लॉट करना है। तो अगर हम इसको प्लॉटिंग करेंगे तो जैसे हमारे पास वैल्यू क्या है, एक माइनस की वैल्यू आ रही है, बाकी 2 पे है, कोई बात नहीं, x का y का माइनस चाहिए, कोई बात नहीं है, y को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, छोटा सा वैल्यू चाहिए मेरे को, बस हो गया। एक ही तो चाहिए y का माइनस, ऊपर छोटा ही नंबर ही है, इधर जरूरत नहीं है। चलो अब चलो हल्का सा इधर भी खींच देते हैं ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। अब यहाँ पे हमारा सर ए 0 हो गया, ए -1 हो गया, ए 1 हो गया, ए 2 हो गया, ए 3 हो गया, ए 1 है, ए 2 है, ए 3 है, ए -1 है। अब हमारा जो पॉइंट है वो क्या है 0,2 है। अब x का 0 है, y का 2 है, तो अब इसलिए कहाँ पे आएगा ऑन द y एक्सिस पे आएगा 0,2। उसके बाद हमारा जो है 2,0 है, x का 2 है और y का 0 है, x का 2 है और y का 0 है, x का 2 है और y का 0 है, x का 2 और y का 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू हमारा y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 2 है, तो कहाँ पे आएगा ऑन द y एक्सिस आएगा 2,0। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, और x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है। अब x की वैल्यू हमारा पॉजिटिव में, y की वैल्यू नेगेटिव में है, तो कहां पे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, x का पॉजिटिव है, y का नेगेटिव है। तो ये जो लाइन जो सॉरी हमारा जो वैल्यू है, अब x की वैल्यू +1 है, तो ये लाइन ऐसे जाएगा हमारा, और इसका -1 है, वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो रहा है, चेक करना पड़ेगा, कुछ गलत है। x की वैल्यू हमारा सर यहाँ पे 1 नहीं कंसीडर कर रहा, चेक कर लेते हैं। x -1 था ना क्वेश्चन, x की वैल्यू आपने 1 लिया है, तो y की वैल्यू सर आपका -1 आया है। ये यहाँ पे कवर अप नहीं कर रहा है, वैल्यू चेंज करके देख देते हैं, कुछ और वैल्यू ले लेते हैं। अगर 2 ले लेते हैं, 2 ले रखे हैं हमने, अगर हमने x की वैल्यू 3 ले लेते हैं, कोई बात नहीं 3 भी चल जाएगा, 3 ले लेते हैं वैल्यू, तो क्या आता है हमारा x का 3 है, ले लिया आपने, तो यहाँ पे आ गया सर 3, ठीक है सर। x के 3 तो अपने हो गया सर ये आपका -1 हो गया, ठीक है सर, -1 हो गया, तो ये माइनस माइनस सर आपका कैंसिल हो गया, तो y = 1 आ जाएगा। x के 3 में ये वैल्यू में गड़बड़ कैसे आ रहा है भैया, माइनस वाले में x³ -y = 2 है सर क्वेश्चन में, और x की वैल्यू 0 लिए हैं सर, तो y आपका -2 आना चाहिए था, जो यहाँ प्रॉब्लम दे रहा था। अब समझ में आया, क्या समझ में आया, x का 0 है तो y का -2 होगा, जो नीचे आएगा। वो क्या गड़बड़ कहाँ हो रहा है, यहीं गड़बड़ हुआ था।
अब वो सही जाएगा। थोड़ा सा ग्राफ को नीचे ले लेते हैं हल्का सा, क्योंकि वैल्यू और हमें चाहिए, एक वैल्यू हमें और चाहिए सर। तो ये हो गया आपका -2। तो यहाँ पे जो है सर पहला जो हमारा वैल्यू है वो x का 0 है, y का -2 है। तो यहाँ पे आएगा x का 0 और y का -2 है। ये +2 वैल्यू हमारे पास सही नहीं था, गलत था, हटा दिया यहाँ से। अब हमारा वो वाला जो वैल्यू था x की वैल्यू जो हमारा यहाँ पे था, जो हमने लिया था 1, वो भी चल जाएगा। x की वैल्यू आपने 1 जो लिया था ये चल जाएगा -1। ठीक है, ये वैल्यू सही है। अब यहाँ से वैल्यू जाएगी सर ये, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो x का हो गया हमारा 1 और y का हो गया सर -1। बिल्कुल हमेशा अरे हम गलती पकड़े हम लोग ना, कि जहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा था, तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं आ रहा था, तो तुरंत हमने चेक किया वैल्यू को, किसका जो वैल्यू है वो क्या है, गलत है। उसी जगह यहाँ पे हल्का सा लाइन टेढ़ा हो गया है, स्केल घूम गया था, सीधी आएगा लाइन। ठीक है ना। एक क्वेश्चन जो है ग्राफ का और ले लेते हैं ताकि एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाए क्वेश्चन। एक है भी है, ले लेते हैं उसी क्वेश्चन को। उसका डाटा हम यहाँ ला लेते हैं। डाटा है बनाने का जगह स्पेस डाटा उसका हम यहाँ रख लेंगे, ग्राफ यहाँ बन जाएगा। ये है सर क्वेश्चन नंबर हमारा है सर फर्स्ट का 4th। सर ये है आपका 3 = 2x + y। अब इसके एटलीस्ट 3 को चाहिए आपको वैल्यू x y। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू आपने 0 रखा, अब +y, तो क्या हो गया हमारा 3 = 0 + y, तो 3 = y। तो x का आपने 0 लिया तो y कितना हो गया हमारा 3 हो गया। इक्वेशन आपका वही है 3 = 2x + y। अगर आपने इस बार इक्वेशन हुई है, अगर आपने y को 0 कर दिया तो थोड़ा पॉइंटों से हम बचते हैं, इसलिए हम पॉइंट में ना लेना चाह रहे हैं, 1 ले लेते हैं, कोई बात नहीं, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो आपने x की वैल्यू 1 रखा तो 2 × 1 = 2 होगा, जरा माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया y = 1 आ गया। आपने x की वैल्यू को 1 रखा और ये भी बनाया। अब 2 ले लीजिए, x की वैल्यू 2 रखो आप, इक्वेशन आपका वही है 3 = 2x + y। अब आपने x की वैल्यू को क्या ले लिया, आपने 2 ले लिया। x की वैल्यू को 2 ले लिया तो हमारा ये क्या आ गया 3 - 4 = y, -1 = y। तो आपने x की वैल्यू को 2 लिया तो y कितना आया, माइनस आया। अब 3 पॉइंट आया, पहला पॉइंट आया सर हमारा 0,3, सेकेंड पॉइंट आया 1,1, थर्ड पॉइंट आया सर हमारा 2,-1। चेक कर लेते हैं, अभी गलत हो गया था हल्का सा। x की वैल्यू 0 लिया आपने सर y 3 करेक्ट है, x की वैल्यू 1 लिया आपने तो y -1 ठीक है, x की आपने 2 लिया तो y करेक्ट है, तीनों वैल्यू करेक्ट है। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू चाहिए, x का चाहिए सर हमारा 2 और y का चाहिए हमें 3 और एक माइनस का चाहिए y का भी। ठीक है सर, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो y का माइनस चाहिए और y में हमारा मैक्सिमम 3 ही है, ज़्यादा बड़ा वैल्यू भी नहीं है, ये काफ़ी है, वैल्यू बड़ा नहीं है ना, एक ही चाहिए तो कोई बात नहीं है, हो जाएगा। चलो और का इसको भी दिखा देते हैं। अब यहाँ पे x हो गया और a x डैश हो गया और a हो गया y और ये हो गया y डैश।
अब यहाँ सर हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। उसके बाद हमारा x की वैल्यू यहाँ सर आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये हो गया सर आपका -1, ये हो गया -2, ये हो गया -1। बस अब हमारी वैल्यू है 0,3। अब 0,3 का मतलब क्या हुआ कि x का 0 है, y का 3 है, तो कहाँ पे आएगा? ऑन द y एक्सिस, ऑन द y एक्सिस। तो 0,3 हो गया हमारा, 0,3 हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया सर हमारा, फर्स्ट पॉइंट हो गया। और 1,1 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, x का भी 1 है, तो यहाँ से अगर आप ड्रॉ करते हैं और यहाँ से देखिए ड्रॉ करते हैं तो इंटरसेक्टिंग ही पे होता है, करना नहीं है मैं आपको सिखा रहा था कि प्लॉटिंग होती कैसे है। अब x का 2 है, y का -1 है। अब x का 2 है, x का 2 है तो ये यहाँ जाएगा, x का लाइन यहाँ जाएगा, इस लाइन पे जाएगा, सीधी लाइन जाएगी। अब y का -1 है तो y लाइन छोड़ेगा नहीं, x अपनी लाइन नहीं छोड़ता है, y अपनी लाइन नहीं छोड़ता है। जहाँ पे दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ वो हमारा तीसरा पॉइंट हो गया 2 - 1, ये ध्यान रखना है। अब x का वैल्यू 2 है तो 2 अपनी लाइन में सीधी जाएगा। y की वैल्यू 1 है तो ये y की वैल्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल चलेगा और x की वैल्यू हमेशा क्या होगा? वर्टिकल चलेगा। x की वैल्यू वर्टिकल आएगी और y की वैल्यू हॉरिजॉन्टल जाएगी। अब x की वैल्यू हमारा ax है, ये हमेशा वर्टिकल आएगी और y की वैल्यू x की वैल्यू हमेशा वर्टिकल आएगी और y की वैल्यू हॉरिजॉन्टल आएगी, और जहाँ पे आपका इंटरसेक्ट हो वो पॉइंट हो जाएगा। अगर x की वैल्यू हमेशा वर्टिकल आती है यहाँ पे और y की वैल्यू हॉरिजॉन्टल जाती है, और जहाँ पे कैंसिल होता है वो पॉइंट होता है। और क्या सिखाया था कि लीनियर इक्वेशन इंटरवल का जो ग्राफ होता है ऑलवेज कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ये ग्राफ हो गया, the graph of 3 is equal to 2x plus y। इसका है the graph of ये था y is equal to 3x वाला ग्राफ है ये, राइट। the graph of y is equal to 3x, और ये ग्राफ था the graph of x minus y is equal to 2, ये ग्राफ है सर इसका। तो ग्राफ ढंग से आ गया, वेरी इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं था इस क्वेश्चन में कहीं से भी। अब इस पर थोड़ा सा जो है होमवर्क तो बनता है, इस पे हमारा होमवर्क जो है अगर हम डाल दें होमवर्क में, तो इसका होमवर्क जो बनेगा, तो क्वेश्चन में लिख देता हूँ x + y = 6 पहला। दूसरा क्वेश्चन है x - y = 4। तीसरा क्वेश्चन है y = 2x। चौथा क्वेश्चन हमारा है 4 = 2x + y, और पांचवा क्वेश्चन है y = 4x। तो ये होमवर्क है, इसको अच्छी तरह से जो है 5 क्वेश्चन का मैंने होमवर्क दिया है, अब ढंग से ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, और ऑल इज़ वेल।